अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्कोप ऑफ लिंग्विस्टिक्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि लिंग्विस्टिक क्या होता है, दी स्कोप ऑफ लिंग्विस्टिक। फिर हम टाइप्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, सोशल लिंग्विस्टिक, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स एंड फोनोलॉजी, स्टाइलिस्टिक के बारे में स्टडी करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि लिंग्विस्टिक क्यों पढ़ी जाती है। Refer to as scientific study of language, linguistic is an expanding domain of study which explore the structure, evolution, and diverse communicational aspects of varied language. It emerged with a natural curiosity to explore the formation and development of language, how they are formed, the context they evolve, and the factors that impact their development. For those inclined towards studying language and how they evolve over a long period of time, linguistic is surely an intriguing discipline. We will further discuss the scope of linguistic, its varied branches, jobs you can explore, as well as the top universities, its various branches. अगर हम linguistic की बात करें तो linguistic basically क्या है कि ये language की study है, और ये किस तरह से वजूद में आया। ये जो सब्जेक्ट था ये इस वजह से आया कि जब हम लैंग्वेज, तो बेसिकली लिंग्विस्टिक का मतलब है साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक खुद तो एक वसी जो है शोबा है, जिसके अंदर हम लैंग्वेज का ना सिर्फ स्ट्रक्चर देखते हैं, इसकी एवोल्यूशन देखते हैं कि एक लैंग्वेज किस तरह से वजूद में आई, उसमें किस किस तरह से तब्दीली आती गई और मौजूदा शक्ल में वो किस तरह से पहुंची। और फिर डाइवर्स कम्युनिकेशन एस्पेक्ट्स ऑफ वैरायटी से मुराद ये है कि हम किस किस जगह पे और किस तरह से लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। यानी हमारी अब देखें कि आम बोल चाल हमारी डिफरेंट होती है, और जब इसी लैंग्वेज को हम किसी स्कूल के अंदर यूज़ करते हैं तो वो डिफरेंट होती है। इवन कि एक ऑफिस में काम करने वाले जो आदमी है उसकी लैंग्वेज और एक जो ट्रक ड्राइवर है उसकी जो लैंग्वेज है उसमें फ़र्क होगा। तो बेसिकली जो सी है लिंग्विस्टिक, तो बेसिकली हम लिंग्विस्टिक के सब्जेक्ट की जब बात करते हैं तो ये इस वजह से वजूद में आया जब लोगों के अंदर ये क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि एक लैंग्वेज किस तरह से वजूद में आती है, उसकी फार्मूलेशन कैसी होती है, कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक ये किस तरह से तब्दील होती है। लिंग्विस्टिक बिला शोबा एक बहुत दिलचस्प शोबा है। टॉपिक के अंदर हम लिंग्विस्टिक स्कोप को पढ़ेंगे और उसकी डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे। The scope of linguistics is vast as it is expansive and complex field of study which includes varied aspects of a language such as phonetic, semantic, syntax, मॉर्फोलॉजी, स्टाइलिस्टिक अमंग्स अदर्स। अगर हम लिंग्विस्टिक की बात करते हैं तो ये एक कम्प्लेक्स फील्ड है जिसके अंदर हम एक लैंग्वेज का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। यानी एक लैंग्वेज जब बनती है तो वो किस तरह से बनती है, इसके फोनेटिक्स किस तरह से होते हैं, आवाज़ें, डिफरेंट आवाज़ें आपस में मिलती हैं तो किस तरह से वो अल्फाजों को बनाती हैं, अल्फाज किस तरह से सेंटेंस बनाते हैं, और सेंटेंस किस तरह से ग्रामेटिकली करेक्ट होके हमें वो मीनिंग भी देते हैं। सिर्फ एक सेंटेंस प्रोड्यूस करना एक बड़ी बात नहीं है, बल्कि सेंटेंस को इस काबिल होना चाहिए कि वो दूसरे तक अपना मीनिंग कन्वे कर सके। और लिंग्विस्टिक के अंदर हम स्टाइलिस्टिक की बात करते हैं। जिस तरह से हम लिटरेचर के अंदर देखें तो एक लैंग्वेज की डिफरेंट ही कैटेगरी यूज़ होती है, डिफरेंट वर्ड्स होते हैं। इसी तरह जो साइंटिफिक अगर फील्ड की बात करें तो उसके अंदर जो लैंग्वेज यूज़ होती है उसके डिफरेंट वर्ड्स होते हैं। लिंग्विस्टिक के अंदर हम स्टाइलिस्टिक की बात करते हैं। स्टाइलिस्टिक क्या होता है कि जिस तरह से हम लिटरेचर के अंदर देखें तो लिटरेचर के अंदर आप देखें नावल आप पढ़ें, ड्रामा पढ़ें, प्रोस पढ़ें, इवन पोइट्री पढ़ें, तो सबकी एक जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है। तो यानी स्टाइलिस्टिक लिहाज से भी जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है। The study of linguistics is also interdisciplinary as it has many varied specializations such as sociolinguistic, computational linguistic, applied linguistic, psycholinguistic and so on. अगर हम लिंग्विस्टिक के अंदर स्पेशलाइजेशन की बात करें तो इसके अंदर सोशल लिंग्विस्टिक आ जाता है, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक, अप्लाइड लिंग्विस्टिक जो सी कहाँ पे अप्लाई होती है, साइको लिंग्विस्टिक की हम बात करते हैं। इसमें it is regarded as descriptive field of study since it is always changing as language evolve and change. So as the new development occur in language, linguistic as a field of study expands and it considered as dynamic as historical aspects of linguistic and dialects go from old to new.
लिंग्विस्टिक बजाते खुद एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसके अंदर हम डिफरेंट डायनेमिक्स के अंदर हम लिंग्विस्टिक को स्टडी करते हैं। अगर हम सिर्फ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज की बात करें तो एक लैंग्वेज किस तरह से कदीम ज़माने से होती हुई अभी मॉडर्न ज़माने में किस तरह से पहुंची है, इसके बारे में हम लिंग्विस्टिक के अंदर ही स्टडी करते हैं। और इवन के जो डायलेक्ट होते हैं, यानी एक जो एरिया होता है उसके अंदर जो लैंग्वेज बोली जाती है वो दूसरे एरिया में बोले जाने वाली लैंग्वेज से डिफरेंट होती है, और ये किस बुनियाद पर डिफरेंट होती है इसके बारे में हम डायलेक्ट के अंदर स्टडी करते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो लिंग्विस्टिक के फील्ड के अंदर ही स्टडी की जाती हैं। Another reason why there is an immense scope of linguistics is that this area is also applied in varied other fields, especially speech therapy in modern medicine, literature, anthropology, sociology, amongst other. Many research studies have also significantly highlighted the role of linguistics in every language, as well as for comprehending the varied aspects of literature in terms of prose and poetry. अच्छी वजह ये भी है कि लिंग्विस्टिक का स्कोप क्यों ज़्यादा है। लिंग्विस्टिक का स्कोप इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि अब हम लिंग्विस्टिक का जो यूज़ है वो डिफरेंट फील्ड के अंदर यूज़ करते हैं। जैसा कि स्पीच थेरेपी के अंदर मॉडर्न जो साइंस है उसके अंदर हम जो स्पीच थेरेपी होती है उसके अंदर लिंग्विस्टिक का यूज़ किया जाता है। लिटरेचर के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती हैं उन सबको स्टडी करने के लिए हमें लिंग्विस्टिक के सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। इवन के जो प्रोज और पोइट्री वगैरह हैं, जितना भी जो लिटरेचर है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें लिंग्विस्टिक का सहारा लेना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि जो लिंग्विस्टिक है वो हमारे हर छोटे बड़े शोबे के अंदर कहीं ना कहीं ज़रूर काम करती है। तो अगर अब ये क्वेश्चन आता है स्कोप ऑफ लिंग्विस्टिक का, तो आप इन ब्रांचेस को डिटेल में डिस्क्राइब कर सकते हैं। मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने लिंग्विस्टिक की तमाम फील्ड्स को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और आप चाहें तो इसके अंदर आप अपने पेपर के लिहाज से उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग, उसके नंबर के अकॉर्डिंग आप जो से हैं वो इसमें पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, डिटेल ऐड कर सकते हैं। आगे मैं नेक्स्ट जो से है वो कंटिन्यू करती हूँ। हम इन ब्रांचेस को माइक्रो लिंग्विस्टिक कहते हैं, ठीक है। और हम मैक्रो लिंग्विस्टिक की तरफ आएंगे और मैक्रो लिंग्विस्टिक के अंदर कौन कौन सी लिंग्विस्टिक की जो ब्रांचेस हैं वो आती हैं, ठीक। तो मैक्रो लिंग्विस्टिक के अंदर टाइप्स ऑफ लिंग्विस्टिक की बात करें तो इसमें लिंग्विस्टिक की कौन कौन सी टाइप्स आती हैं। नो दैट यू आर फैमिलियर विद द की ऑफ ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स, यू मस्ट आल्सो नो द मेजर टाइप्स ऑफ लिंग्विस्टिक विच आर अप्लाइड लिंग्विस्टिक, सोशियो लिंग्विस्टिक, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक, डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक, हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक एंड डायलेक्टोलॉजी। लिंग्विस्टिक की फैमिलियर ब्रांचेस को जानने के बाद, यानी फैमिलियर से मुराद माइक्रो लिंग्विस्टिक, ठीक, फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिमेंटिक, सिंटैक्स, इनके बारे में स्टडी करने के बाद हम लिंग्विस्टिक की दो दूसरी ब्रांचेस हैं उनकी तरफ डिस्कस करेंगे जिसे हम मैक्रो लिंग्विस्टिक करते हैं, ठीक है। जो हमने ब्रांचेस डिस्कस की थी वो सारी वो लैंग्वेज के बनावट के लिहाज से थी कि लैंग्वेज किस तरह से बनती है, ठीक है। लेकिन अब जो हम लिंग्विस्टिक की टाइप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें अप्लाइड लिंग्विस्टिक की बात करेंगे कि लिंग्विस्टिक जो से कहाँ पे अप्लाइड की जाती है, ठीक है। तो इनके अंदर ये सारी लिंग्विस्टिक की फील्ड्स आती हैं जिसमें अप्लाइड लिंग्विस्टिक, सोशल लिंग्विस्टिक, कंप्रीहेंशनल, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक, डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक, हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक और डायलेक्टोलॉजी आती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स की। अप्लाइड लिंग्विस्टिक इज सिंपली कंसर्न विद सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स एंड इशू इनकाउंटर्ड इन द प्रैक्टिकल एंड रियल लाइफ यूज ऑफ लैंग्वेज। द नेचर एंड स्कोप ऑफ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक इज इंटरडिसिप्लिनरी एज इट इन्वॉल्व्स स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन टर्म ऑफ इट्स साइकोलॉजी, सोशियोलिंग्विस्टिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एटसेट्रा। इट इज सिमिलर टू थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक्स व्हिच इज कंसर्न्ड विद मॉर्फोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड लेक्सिस। अप्लाइड लिंग्विस्टिक के अंदर ये देखा जाता है कि जो लैंग्वेज है वो रियल लाइफ के अंदर कहाँ पे यूज की जाती है। जिस तरह से हम देखें तो सोसाइटी के अंदर यूज होती है, स्कूलों के अंदर देखें, मेडिकल फील्ड के अंदर, इवन के मैथ्स के अंदर, और इसके अलावा जो सी है हमारी जो अब टेक्नोलॉजी आ गई है नई AI टूल जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर हम देखें तो लिंग्विस्टिक का यूज किया जाता है। यानी जितने भी प्रैक्टिकल जो वे हैं जिनके अंदर हम लैंग्वेज को यूज करते हैं उसे अप्लाइड लिंग्विस्टिक कहा जाता है। इवन के इसके अंदर जो सी है वो कुछ साइकोलिंग्विस्टिक भी आ जाती है, सोशल लिंग्विस्टिक भी आ जाती है कि किस तरह से हमारा जो ब्रेन होता है वो लैंग्वेज को लर्न करता है, उसका प्रोसीजर किस तरह से होता है जब एक लैंग्वेज बनती है, या उसका प्रोसीजर क्या होता है कि जब एक लैंग्वेज सीखी जाती है। और इसी तरह सोसाइटी के अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से सोसाइटी के अंदर लैंग्वेज यूज होती है। मॉर्फोलॉजी, ये सारे जितने भी हैं, लेक्सिस, मॉर्फोलॉजी, ये सारे अप्लाइड लिंग्विस्टिक के अंदर ही आते हैं। नेक्स्ट जो हम पॉइंट डिस्कस करते हैं वो है सोशल लिंग्विस्टिक। सोशल लिंग्विस्टिक इज एन इंटरफेस अमंग ह्यूमनिस्ट एंड फोनेटिक्स और लैंग्वेज एंड जनरल पब्लिक।
Social linguistic, another part of phonetics, centers around how individuals use language to communicate social class, gender orientation, or authenticity, and it also studies how some language are used and expected widely across the social group and how they impact the behavior change in individuals and society at large. सोशल लिंग्विस्टिक के अंदर हम देखते हैं कि इंसान और जो ज़ुबान है उनके दरमियान में किस तरह से लिंक बनता है, यानी एक ज़ुबान किस तरह से सोसाइटी के अंदर इंसानों के ज़रिए से यूज़ की जाती है। अब ज़ाहिर सी बात है कि सोसाइटी के अंदर जब यूज़ करेंगे तो कौन यूज़ करेगा, इंसान यूज़ करेगा। एक जनरल पब्लिक किस तरह से लैंग्वेज को यूज़ करती है उसके बारे में सोशल लिंग्विस्टिक के अंदर स्टडी किया जाता है। इस इंडिविजुअल किस तरह से यूज़ करता है, अपनी कम्युनिकेशन दूसरों के साथ किस तरह से करता है, सोशल क्लास का क्या फ़र्क होता है, एक जो जेंडर है, जेंडर की जो लैंग्वेज है यानी एक लड़के की जो लैंग्वेज है वो फीमेल से डिफरेंट होगी, और इवन कि जब कोई बात कर रहा हो तो हम भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि किसी लड़की के बारे में बात की जा रही है या लड़के के बारे में बात की जा रही है। हर क्लास, हर ग्रुप, इवन कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से डिफरेंट बात करता है। और इसी तरह हम अगर स्कूल के अंदर होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होते हैं तो हमारी जो लैंग्वेज होती है वो और होती है, लेकिन हम जब हमारी जो लैंग्वेज है वो फॉर्मल होती है। लेकिन जब हम अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं तो हमारी जो सी इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है। इसी तरह जब हम पेरेंट्स के साथ बात करते हैं तो हमारी जो बातचीत होती है, जो हमारी ज़ुबान होती है वो डिफरेंट होती है। तो सोशल लिंग्विस्टिक के अंदर हम ये डिस्कस करते हैं कि सोशल ग्रुप के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर किस तरह से लैंग्वेज बोली जाती है, किस तरह से यूज़ की जाती है। और इंडिविजुअली तौर पे देखें तो एक इंसान की जो ज़िंदगी होती है उसमें वो लैंग्वेज को किस किस तरह से यूज़ करता है, जो इसके बारे में डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट जो लिंग्विस्टिक की ब्रांच है वो है कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स। कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स इंटीग्रेट कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद स्टडी ऑफ लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड द फॉर्मुलेशन ऑफ रिटन एंड स्पोकन लैंग्वेज यूज फ्रॉम द कंप्यूटेशनल perspective. There is an increasing scope of computational linguistics in the current digital era as a more and more evolutionary computational devices are being created, and conceptualizing their language has also become pivotal. जब हम कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक की बात करते हैं तो इसमें हम कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर जो लैंग्वेज का यूज़ है, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो या स्पोकन फॉर्म में हो, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। आज जो डिजिटल ईरा का दौर है और इसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से जो से है वो लैंग्वेज का यूज़, डिफरेंट टेक्नोलॉजी है उनके अंदर लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। जिस तरह से अब AI टूल को देखें, ChatGPT को देखें, जिनको भी हम इंस्ट्रक्शन फॉर्म करते हैं तो वो इंस्ट्रक्शन जो सी है वो एक लैंग्वेज की सूरत में होती हैं। और इसी तरह जब वो डिवाइस अपने प्रोसेसिंग के थ्रू हमें कोई आउटपुट देती है तो वो भी किसी न किसी लैंग्वेज की सूरत में होता है। तो कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक ने हमें इस टेक्निक को, इस चीज़ को समझने में आसानी दी है। इसके अलावा जितनी भी ऐप्स आ रही हैं, जितनी भी डिवाइसेस आ रही हैं, उनके अंदर जो से है लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। जितने भी डिवाइसेस हैं उनके अंदर जो लैंग्वेज का स्कोप है वो हम कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोनोलॉजी की। फोनोलॉजी डील विद द साउंड ऑफ लैंग्वेज एंड अंडरस्टैंड्स द पैटर्न ऑफ साउंड एंड ऑर्गेनाइजेस देम टू यूज इन अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। आल्सो हैज सब ब्रांचेस लाइक द जनरेटिव फोनोलॉजी, ऑटो सेगमेंटल फोनोलॉजी, मेट्रिकल फोनोलॉजी, लेक्सिकल फोनोलॉजी एटसेट्रा। फोन भी लैंग्वेज के अंदर हम जब फोनोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि उस लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं वो स्पेसिफिक साउंड से मिलकर बने होते हैं, और जब इन साउंड्स को आपस में मिलाते हैं तो वर्ड्स बनते हैं, और वर्ड्स इसी तरह सेंटेंस, और सेंटेंस जो हैं एक कॉन्टेक्स्ट को पूरा क्रिएट करते हैं। तो जो साउंड्स का जो सिस्टम होता है वो फोनोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है, और इसकी कुछ सब ब्रांचेस हैं जिस तरह से जनरेटिव फोनोलॉजी, ऑटो सेगमेंटल फोनोलॉजी, मेट्रिकल फोनोलॉजी और लेक्सिकल फोनोलॉजी, ये सारे इसी के अंदर शामिल हैं। नेक्स्ट है स्टाइलिस्टिक। बिसाइड्स ऑल द लिंग्विस्टिक ब्रांचेस, स्टाइलिस्टिक इज वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग पार्ट्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट एग्जामिन्स एज इट परस्यूज ऑन द स्टाइल एंड टोन ऑफ रिटन एंड स्पोकन कम्युनिकेशन ऑफ अ लैंग्वेज। जब हम स्टाइलिस्टिक की बात करें तो इसमें हम ये देखते हैं कि चाहे वो रिटन में हो या स्पोकन फॉर्म में हो, इसमें हम ये देखते हैं कि किस तरह से लैंग्वेज जो सी है वो उसका स्टाइल क्या है, ये हमें किस तरह से फैसिनेट करती है। जिस तरह से अगर हम तो लिटरेचर के अंदर हर जो सब्जेक्ट है, यानी आप जैसे आप नॉवल को ले लें, ड्रामा को ले लें, प्रोज को ले लें, पोइट्री को ले लें, तो उसमें जो सी है वो हर जो सब्जेक्ट है उसकी एक अपनी
उसका एक अपना ही स्टाइल है। वर्ड्स को अदा करने की जो टोन होती है वो एक डिफरेंट होती है, राइटिंग स्टाइल उसका डिफरेंट होता है। और इवन के अगर हम पोइट्री की बात करें तो पोइट्री के अंदर जो पोइट्स होते हैं, एक पोइट की स्टाइलिंग दूसरे पोइट से डिफरेंट होगी। तो हर राइटर का स्टाइल दूसरे राइटर के स्टाइल से डिफरेंट होता है। तो स्टाइलिस्टिक के लिए बेसिकली यही होती है कि वो स्टाइल और टोन, चाहे वो स्पोकन या रिटन फॉर्म में हो, उसे कहा जाता है। Why study linguistics? लिंग्विस्टिक को क्यों पढ़ा जाता है? Owing to the immense scope of linguistics, it has become a popular field of study as it provides you with a wide perspective of how human language evolve and factors that affect them, be it social, literary, economical, political, geographical, psychological, etc. The top reasons why we should study linguistics are to understand the evolution and nature of language. इसके ज़रिए से हम लैंग्वेज की जो एवोल्यूशन देखते हैं कि किस तरह से लैंग्वेज उनसी है, कदीम ज़माने से मॉडर्न ज़माने में किस तरह से तब्दील हुई, उसकी नेचर क्या है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। लिंग्विस्टिक के अंदर हम ये देखते हैं कि एक लैंग्वेज किस तरह से कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूज़ की जाती है, उसका सोशल बैकग्राउंड क्या होता है, वो बैकग्राउंड क्या होता है जिसके अंदर एक लैंग्वेज बोली जा रही है। लैंग्वेज की जो थ्योरीज होती हैं उनको अंडरस्टैंड करने में लिंग्विस्टिक एक अहम किरदार अदा करती है। टू परसीव द इंक्रीमेंटल रोल ऑफ लैंग्वेज इन ह्यूमन एवोल्यूशन एंड सोसाइटी। ह्यूमन जो एवोल्यूशन है और सोसाइटी के दरमियान जो ताल्लुक है उसको अंडरस्टैंड करने में लिंग्विस्टिक अहम किरदार अदा करती है। टू एक्सप्लोर हाउ लैंग्वेज एंड डायलेक्ट इवॉल्व एंड ग्रो ओवर टाइम। लैंग्वेज के इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि किस तरह से एक लैंग्वेज जो सी है, एक इलाके में बोले जाने वाली लैंग्वेज दूसरे इलाके में बोली जाने वाली लैंग्वेज से मुख्तलिफ होती है, वो ग्रो किस तरह से करती है, यानी जो एक डायलेक्ट होता है वो दूसरे डायलेक्ट से किस तरह से डिफरेंट होता है। और इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि लैंग्वेज कहाँ कहाँ पे यूज़ हो जाती है, सोशल लिंग्विस्टिक के अंदर किस तरह से यूज़ होती है, एंथ्रोपोलॉजी के अंदर किस तरह से अप्लाई होती है, सोशल लिंग्विस्टिक के अंदर किस तरह से एक लैंग्वेज यूज़ की जाती है। तो हम ये सारे एस्पेक्ट लिंग्विस्टिक के अंदर देखते हैं। तो ये तो थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लिटरेचर और लिंग्विस्टिक के स्टूडेंट हैं और ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।